Good morning to my viewers. Today we are going to start our class 11th physics chapter 2nd, which is units and dimensions. In this chapter we will talk about our measurements, right? We will talk about units, we will talk about dimensions, errors, right? So basically in physics if we will talk, तो जितने भी हम एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट करते हैं उसमें क्या रहता है, जो एंड रिज़ल्ट रहता है, जो मेज़रमेंट्स रहते हैं उसके रिज़ल्ट्स बहुत वैल्यूएबल रहते हैं. बिकॉज अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस या थोड़ा सा भी मोर एक्यूरेट रिजल्ट हमें मिलता है तो कई बार वो जो पुरानी थ्योरीज़ हैं उनमें कुछ मॉडिफिकेशन हो सकती हैं, राइट. सो बेसिकली इन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर इट इज़ दैट जो मेज़रमेंट रिजल्ट्स हैं हमारे वो क्या होने चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होने चाहिए. जैसे हमने कोई लेंथ मेज़र किया, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर लेंथ, तो हमें बहुत ही प्रिसाइज मेज़रमेंट में 5 सेंटीमीटर लेंथ ही मेज़र करना है. सो जो भी हम मेज़र करते हैं बच्चा वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होनी चाहिए. एंड जो वैल्यू रहता है क्वांटिटी का, जो भी हमने चाहे वो लेंथ मेज़र किया है, चाहे वो मास मेज़र किया है, राइट, या टाइम मेज़र कर रहे हैं हम किसी रेस में, सो वो क्या है, बहुत ही प्रिसाइज होनी चाहिए मेज़रमेंट. जो वैल्यू रहता है हमारे मेज़रमेंट का, जो क्वांटिटी का मेज़रमेंट का वैल्यू रहता है, दैट इज़ बेसिकली अ प्रोडक्ट ऑफ जो हमें मैग्नीट्यूड मिला है, जो हमें नंबर मिला है, राइट, एंड इट्स यूनिट. जैसे कि हम बात करें लेंथ की, अगर आपने कोई भी लेंथ मेज़र किया है, इट इज़ 5 मीटर्स. 5 is that magnitude and m, which is our meter is that unit which is representing, which is showing us, which will give us a fair idea कि वो quantity कितनी large है. जैसा कि let's take example, आपकी मदर ने आपको बोला कि जाओ राशन वाली दुकान पर जाओ और 5 kgs चीनी लेकर आओ, है ना. नाउ आपने सुन लिया कि आपको 5 kgs चीनी लानी है. अब आप जब अपनी राशन वाली शॉप पे गए तो आपने अंकल से बोला, अंकल मेरे को चीनी दे दो. उन्होंने बोला कितनी चीनी, तो आपने बोला थोड़ी सी दे दो. अंकल इज़ नाउ कन्फ्यूज कि थोड़ी सी मतलब कितनी, व्हाट अबाउट द क्वांटिटी, है ना. सो ही इज़ टोटली कन्फ्यूज कि कितनी चीनी चाहिए आपको. नाउ आपने बोला नहीं थोड़ी सी, चलो ऐसा करो, आपको याद आया कि मम्मी ने बोला था 5, है ना, एंड यू सेड 5 चीनी दे दो. अंकल सेड ओके. अंकल ने 5 दाने चीनी ली और आपको दे दी. नाउ व्हेन यू टेक इट यू आर लाइक नो, ये तो बहुत कम है, कुछ तो कन्फ्यूज़न है, कुछ तो गड़बड़ है ना. सो जब आपने वो चीनी लिया ना, अंकल इज़ ऑल्सो कन्फ्यूज, सिर्फ 5 दाने चीनी, इतनी कम क्वांटिटी, क्या करना है ना. सो जब आपने उस चीज़ को देखा, देन यू रियलाइज नहीं 5 नहीं था, शायद 5 किलो था. नाउ आपने अंकल को बोला नहीं अंकल 5 दाने नहीं, मेरे को 5 किलो चीनी चाहिए, मम्मा ने बोला था 5 किलो चीनी लेकर आना. नाउ अंकल इज़ वेरी हैप्पी. नाउ ही इज़ नॉट कन्फ्यूज. नाउ ही नो हाउ मच टू मेज़र, एग्जैक्टली उसको कितना मेज़र करना है, दैट इज़ 5 kg, राइट. सो बेसिकली हमें क्या है बच्चे, एक फेयर आइडिया मिलता है वैल्यू ऑफ क्वांटिटी से, एग्जैक्ट वैल्यू हमारी कितनी प्रिसाइज आप बोल रहे हो, राइट. सो 5 kg आपको शुगर मिल गया. नाउ अंकल इज़ हैप्पी बिकॉज ही नो कि हाउ मच टू मेज़र, हाउ मच टू गिव यू, ना कम देनी है ना ज़्यादा देनी है, कितनी देनी है, राइट, दैट इज़ 5 kg. नाउ मम्मा इज़ हैप्पी कि उनको एग्जैक्ट जितनी चीनी चाहिए थी उतनी मिल गई, दैट इज़ 5 kg, राइट. नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. समवन इन क्लास आस्क्ड मी, मैम आपकी हाइट कितनी है. आई सेड इट्स 5. नाउ ही सेड, नाउ ही इज़ कन्फ्यूज, मैम 5 मतलब क्या, 5 सेंटीमीटर, नहीं 5 सेंटीमीटर तो बहुत कम है, वी ऑल नो, राइट. तो 5 कितना, क्या 5 मीटर, 5 मीटर तो बहुत ज़्यादा होता है, इतना हाइट नहीं है. ओके, सो 5 कितना, देन आई सेड 5 फीट. नाउ यू आर हैप्पी बिकॉज बेसिकली एवरीवन नोज कि 1 फीट कितना होता है, तो हमें उससे एक फेयर आइडिया मिला कि 5 फीट हाइट है, राइट. सो नाउ यू आर हैप्पी, यू नो कि एग्जैक्टली कितना क्वांटिटी बोला है, 5 फीट्स, राइट. सो बेसिकली हमें क्या है बच्चे, मेज़रमेंट या फिर वैल्यू ऑफ क्वांटिटी क्या है, हमें एक
आपका जितनी प्रिसाइज होंगी आपकी हमें रिजल्ट्स देती हैं। और रिजल्ट में जो वैल्यू ऑफ क्वांटिटी मिला है बेसिकली इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड 5 एंड इन केस ऑफ जब हम चीनी की बात करें तो वो क्या था, 5 वॉज द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वॉज kg। इट मीन्स द यूनिट इज रिप्रेजेंटिंग द मास, हम मास की बात कर रहे हैं। 5 किलोग्राम शुगर लिया हमने, राइट। सो ये क्या है, हमारा मेजरमेंट था। नाउ इफ़ हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो उस केस में हमारे पास क्या था बच्चे, उस केस में हमारे पास था जो हमारी हाइट थी, राइट, 5 feet। feet was basically it, as you know, feet is basically a unit of length, so 5 feet, 5 is magnitude again and feet is unit which is representing, which is giving us idea कि 5 feet, feet क्या है, हमारी लेंथ है, राइट। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम यूनिट्स की बात करेंगे, मेजरमेंट्स की बात करेंगे और उनमें प्रेजेंट एरर की बात करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारा प्रिसाइज रिजल्ट्स हैं नहीं मिल पाते, राइट, और उनको कैसे एक्यूरेट करना है उस चीज़ का हम इसमें देखते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर हम फिज़िक्स की टर्म में बात करें तो मेज़रमेंट होती क्या है। मेज़रमेंट इज़ बेसिकली किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी, राइट, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को जब हम कंपेयर करते हैं उसके स्टैंडर्ड यूनिट के साथ, राइट, जैसे कि मास की बात करें तो 40 किलोग्राम, राइट, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ डिफाइंड प्री डिफाइंड क्वांटिटी की वो 40 उसका मैग्नीट्यूड है और कितने किलोग्राम्स है वो क्या है, केजीज में मेज़र करें। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मास, राइट। सो ये क्या है, हमारा मेजरमेंट रिजल्ट्स है, मेजरमेंट है हमारा कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जैसे कि मास एंड उसको हमने क्या किया है, मेज़र किया है और उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है बच्चे, केजी। नाउ देयर आर टू टर्म्स, फर्स्ट इज फिजिकल क्वांटिटी एंड द सेकेंड इज किलोग्राम। सो बेसिकली स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं। एक स्टैंडर्ड यूनिट बच्चे एक यूनिट है जो कि पूरा जिसको सब जानते हैं, इंटरनेशनली जिसको सब जानते हैं, जैसे कि 1 किलोग्राम, राइट। जब आप आपके सेकेंड चैप्टर में टेबल नंबर 2.1 पढ़ेंगे तो आपको उसके बहुत ही फेयर आइडिया मिलेगा कि एक स्टैंडर्ड यूनिट क्या है। एक प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स हैं हमारे यूनिट के, जैसे कि 1 किलोग्राम, 1 मीटर, राइट, 1 सेकेंड, वो किस तरीके से मिले। अगर आप एक बार 2.1 टेबल, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है बट यू विल गेट अ वेरी फेयर आइडिया कि स्टैंडर्ड यूनिट्स होते क्या हैं, राइट। जैसे कि 1 किलोग्राम है, वो एक मास है, राइट, जिसको हमने प्रिजर्व करके रखा है कि पूरी दुनिया में जहाँ भी बस 1 किलोग्राम इतना ही होगा क्वांटिटी, राइट। एंड 40 मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 40, राइट। 1 kg इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट एंड जब हमने मेज़र किया अपने मास को तो इट इज़ 40 टाइम्स ऑफ 1 kg, सो इट इज़ 40 किलोग्राम, राइट। सो मेज़रमेंट बेसिकली क्या है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो इट इज़ बेसिकली अ कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी with its standard unit, like length it is 90 centimeter, right, 90 is a measurement and 1 centimeter, right। so ये क्या है आपका, कोई भी यूनिट आपका जिससे आपको क्या कर रहे हो, उसको कंपेयर कर रहे हो, राइट। इट इज़ बेसिकली स्टैंडर्ड यूनिट है हमारा लेंथ का मीटर एंड आपका क्या है, अगर हम SI सिस्टम की बात करें तो सेंटीमीटर क्या है, उसी से कहीं ना कहीं डिराइव किया गया है। तो आपका क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट से आपको एक्सटेंड करना है और आपका क्या है, आपको लेंथ मिल गई है 90 सेंटीमीटर। अगर हम टाइम की बात करें एग्जाम्पल लें तो इट इज़ 50 सेकेंड्स। सो 1 सेकेंड इज़ बेसिकली आपका जो है टाइम रहता है वो स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज़ 1 सेकेंड। एंड अगर हम 50 सेकेंड्स की बात करें तो इट मीन्स इट इज़ 50 टाइम्स ऑफ इट्स स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम, दैट इज़ 50 इंटू 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 50 सेकेंड्स, राइट। सो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन उसके स्टैंडर्ड यूनिट के साथ हमें अपने मेजरमेंट्स के रिजल्ट देता है, जिसमें हमारा एक मैग्नीट्यूड रहता है, राइट, एंड हमारे पास क्या रहता है, उसमें एक यूनिट रहता है। सो बेसिकली जो वैल्यू ऑफ क्वांटिटी है या फिर जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट आपका मेजरमेंट है, दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड इट्स स्टैंडर्ड यूनिट। लाइक अगर हम बात करें आपकी स्पीड की तो क्या है आपका मेज़रमेंट, कुछ भी रिजल्ट्स आए हमारे पास, दैट इज़ 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारा क्या है, कोई भी व्हीकल मूव कर रहा है, राइट। सो बेसिकली हमारे क्या हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के डिफरेंट हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, डिफरेंट उसके यूनिट्स होते हैं। सो इस तरीके से हम इस चैप्टर को
करेंगे। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़।